सोना कितना महंगा है, चांदी भी नहीं है कम। सुन जरा सुन क्या कहती है, घबराए दिलों की धड़कन। ठीक है, बीजेपी सरकार आज भी अच्छी थी, कल भी अच्छी है। अगर बहुत सारी चीजें अगर हम देखने लग गए ना तो फिर तो हो गया। अभी पता चला। अब प्रधानमंत्री कहते थे कि यार रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब गिरते गिरते कहाँ पहुंच गया रुपया? सर अब वही तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश। साख नहीं गिरी मोदी जी की, अब रुपया गिरा है तो देखिए हम तो ऐसा कुछ नहीं है सर। अंधभक्तों का कहना है हम रुपये को गिरा हुआ जब तक नहीं मानेंगे जब तक टन की आवाज ना आ जाए। तो मोदी जी तो कहते थे ना रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनकी गिरती थी, इनकी नहीं गिरती। उनकी नहीं गिरती। इनकी नहीं। आपने गधा जरूर देखा होगा, गधा से महाराज चाहे 18 घंटा काम करवाइए या 20 घंटा करवाइए, काम ही करना रहता होता है। तो बाकी मोदी जी तो शेर है मैडम, 56 इंच की छाती है और शेर 18 घंटा काम करता है। शेर बता दो, कोई बता दे 18 घंटा काम सिर्फ वो सोता है। जब भूख लगती है ना, अगर 18 घंटे काम करते तो पतलून हम लोगों की उतर जाती। ऊंची खाट, फटा लंगोट, देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन हमको नहीं पता था मैडम कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। अभी 16 दिन भी नहीं हुए और 16 दिन बाद ही अपनी विधवा बहू से शादी कर लिया। ऐसे तो मुसलमान पे लोग उंगली उठाते हैं कि हलाला करते हैं। ये कौन सा दलाला किया है भाई? आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना वो तो चाहते हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मैं मौका चाहता दिया। हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया, बीच में टोक दिया। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सोना चांदी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और सोना चांदी को लेकर के भी परवीन गौतम बात करते हैं भक्तों से, और भक्तों को सुन करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज के इस वीडियो में इस बहन ने और साथ में अनुराग ओझा भाई ने और साथ में परवीन गौतम पत्रकार ने इन भक्तों को गजब से रोस्ट किया है, गजब से इनकी इंसल्ट कर डाली है। और साथ में इतना ही नहीं, इस भाई ने और इस बहन ने भी एक्सपोज किया है। और केजरीवाल सर ने तो मजा ही खड़ा कर दिया। गोदी मीडिया को किस तरीके से धोया है, ये सब देख करके तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में बहुत मजा बाकी है अभी, तो वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर से बने रहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। सुनो, हमारा इंडियन न्यूज मीडिया 180 कंट्री में 150 के ही पार है। इतना नीचे क्यों गिरा है? अरे ये जलते हैं बाकी कंट्री वाले हमसे भाई। क्यों? हमारे न्यूज मीडिया से जलते हैं ये। पागल नहीं, हम सच्चाई दिखा देते हैं ना, हम अपना पर्सनल लाइफ भी दिखा देते हैं। अच्छा, इसलिए वो लोग हमारे पर्सनल लाइफ से जलते हैं। अब कल न्यूज आ रहा था कि मोदी जी जब प्लेन से उतरते हैं लैंडिंग करने के बाद, तो नीचे नहीं उतरते प्लेन से सीढ़ियों से, बिना रेलिंग पकड़े वो नीचे उतर रहे थे खड़े खड़े। इतनी बड़ी खबर, ये खबर हम दिखा दिए। अब उधर पुतिन कैसे उतरता है मालूम है? रेलिंग पकड़ के। और सोचो, पुतिन छोटा है मोदी से, और तब वो रेलिंग उसको पकड़ना पड़ रहा है। यहाँ मोदी जी को देखो कितना पावर, कितना बड़ा काम कर रहे हैं मोदी जी। ऐसे ऐसे खबर हम लोग दिखाते हैं ना, पर्सनल खबर, ऐसे फिटनेस की मोदी जी की जो हम खबर दिखाते हैं कि वो लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर से जलने लगते हैं, हमारे इंडिया से जलने लगते हैं, हमारे न्यूज मीडिया से जलने लगते हैं। इसलिए हमारा इंडिया का न्यूज मीडिया इतना रैंकिंग गिरा देते हैं वो। ठीक है, समझिए। जलने वाली बात तो है, जलने वाली बात है। जैसे देख लो, कल की बड़ी खबर आ रही थी। क्या? वो इतनी बड़ी खबर आ रही थी, खबर ऐसी थी कि वो लोग इतना जल गए। बहुत बड़ी खबर। बता तो कौन सी बड़ी खबर? रुको जरा। खबर ये थी कि योगी आदित्यनाथ के जो नाई है, जो उनके बाल काटते हैं, वो सुबह नाश्ता किए थे। समझ गया। और नाश्ता में उन्होंने मूली का पराठा खाया था। उसके बाद सीधा वो योगी जी के आवास पे गए उनका बाल काटने। पर योगी जी के तो बाल भी नहीं है, और योगी जी की नाई पर इतना ज्यादा फोकस। अरे तो दिखाना पड़ता है ना, देखो वो बाल भी नहीं है, फिर भी उनके नाई है। क्या कटवाते हैं? छोटा छोटा है, देखना जितना तुम्हारा मुंह है उतना ही बड़ा उनका बाल है। देखना ध्यान से, देखना उनके बाल को, इतना इतना है, 1 मिलीमीटर का होगा। तो इतना छोटा बाल कौन काट सकता है? कौन सा नाई काट सकता है? तो इतनी बड़ी खबर थी ये देख के जल गए। रसिया वाले जल गए, अमेरिका वाले जल गए। ये बड़ी बड़ी कंट्री जो है, चाइना है ना, सब जलता है हमारा न्यूज मीडिया से। इसलिए हमारे न्यूज मीडिया का रैंकिंग डाउन करके बैठा हुआ। मतलब टकले की भी कटिंग करने वाला टैलेंटेड तो होगा ही ना भाई। टकला बोल रही हो तुम? तुम्हारे राज का वो सीएम है, उठवा लेगा दिन में। नहीं। शंभू ठाकुर ने अपनी ही विधवा बहू से शादी कर लिया। घोर कलयुग, घोर कलयुग। बताइए,
शंभू ठाकुर के बेटे को मरे हुए अभी 16 दिन भी नहीं हुए और 16 दिन बाद ही अपनी विधवा बहू से शादी कर लिया। ऐसे तो मुसलमान पे लोग उंगली उठाते हैं कि हलाला करते हैं। कौन सा दलाला किया है भाई? बताइए, अपनी ही पुतोह के मांग में सिंदूर भर के शादी कर लिया। मतलब घर की बहू पे इतनी बुरी नजर रखी जाती है। छी छी छी। अरे जाओ जी जाओ, मोदी जी सुन लो। अरे जाओ जी जाओ, जरा इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। तो मोदी जी के लिए मेरा संदेश है कि थोड़ी सी चूड़ियां पहन ले मोदी, एक घंघरा सिलवा ले। तेरे गुजरात में कपड़े का व्यवसाय बहुत लंबा चलता है, उसी में जाके गुजर बसर कर ले। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, गोविंदा की फिल्म का एक गाना था कि सोना कितना सोना है, चांदी जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। लेकिन अगर आज के दौर में सोना चांदी पर कोई गाना लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? सोना कितना महंगा है, चांदी भी नहीं है कम, सुन जरा सुन क्या कहती है घबराए दिलों की धड़कन। बहुत से कारण हो सकते हैं कि रुपए का पैसा इतना मतलब डॉलर के रुपए मुकाबले की इज्जत बचाना किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं, सरकार की है, वो तो सरकार की है। तो मोदी जी तो कहते थे ना, रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नहीं, वो उनकी गिरती थी, इनकी नहीं गिरती। अच्छा, इनकी नहीं गिरती? इनकी नहीं उनकी इनकी क्यों नहीं गिरती? क्योंकि बीजेपी है, इससे सब कुछ सही है। बीजेपी जो करती है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, बस अपना मोदी मोदी बोली जाओ, चलते जाओ, बोल नहीं सकते आप कुछ। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? चांदी 3 लाख के पार चली गई है तो क्या कहना चाहेंगे? हर कोई अगर सोना चांदी देखता रहेगा ना तो चीज़ें बहुत सारी है। अभी आपने अच्छा। मुद्दा उठाया था जीएसटी का, ठीक है। अब आप देखिए मेडिकल पे, आप आज भी देखिए कि दवाइयों पे जीएसटी 18% से 5% हो गई है, ठीक। अच्छा, ठीक है। बीजेपी सरकार आज भी अच्छी थी, कल भी अच्छी है। अगर बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखने लग गए ना तो फिर तो हो गया काम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सोना और चांदी ज़्यादा देते थे, बट हाँ शादी के टाइम पे लोग जो पहले ज़्यादा देते थे अब थोड़ा सा कम देने लग जाएंगे। इससे मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कांग्रेस सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, तो अब तो छीनने वाले हालत हो गए ना, जब आप कह रहे हो कि खरीदना जरूरी नहीं है। ये फंस गया सी है। देखिए, ये पॉलिटिशियन के चक्कर में हम पढ़ते नहीं है, बट हाँ हम इस चीज़ के बहुत खुश हैं। हम एक हेल्थ तो कह रहे थे मोदी जी कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। अब कह रहे हैं हम राजनीति के चक्कर में पढ़ते नहीं है, जब मोदी जी के बयान याद दिलाया आपको। देखिए, अब ये सारी चीज़ें अगर मुद्दे उठाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा मुद्दा बन जाएगा। बट हम एक चीज़ ये मोदी जी ने ही तो उठाया था ना मुद्दा कि कांग्रेस आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब लोग कहते हैं यार बनवाने लायक ही नहीं बचे तो छीन ही तो लिया। बात तो सही है। होगी। रुपये के गिरने का भी तो कारण है ना, सोना चांदी अगर बढ़ रहा है तो रुपये के गिरने का कारण है। अब प्रधानमंत्री कहते थे कि यार रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, अब गिरते गिरते कहाँ पहुँच गया रुपया? सर, अब वही तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश। साख नहीं गिरी मोदी जी की, अब रुपया गिरा है तो। देखिए, हम तो ऐसा कुछ नहीं है सर। कौन है ये लोग? ठीक है, साख नहीं गिरती, मोदी जी की स्टेबल है। मतलब मनमोहन सिंह की गिरती थी, इनकी नहीं गिरती है। सर इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। अंध भक्तों का कहना है हम रुपये को गिरा हुआ जब तक नहीं मानेंगे जब तक टन की आवाज ना आ जाए। सो दोस्तों, देखा इस भक्त को आपने, इसको सोना चांदी महंगा नहीं लग रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सोना चांदी कितना भी महंगा हो जाए। और ये इस भक्त की ही बात नहीं है, ये सारे भक्तों की ऐसी ही बात है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी महंगी हो जाए। और जैसा कि प्रवीण गौतम ने कहा कि रुपया भी तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन उसके बारे में भी ये कह रहा है मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्रवीण गौतम ने कहा कि मतलब मोदी जी की साख नहीं गिर रही। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मोदी जी ने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की भी साख गिरती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनकी साख नहीं गिर रही क्या? तो उसको लेकर के ये भक्त कह रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। और बोले भी कहाँ से, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
नहीं, आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए आप। प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। आपको हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, नहीं, ऐसा विचार नहीं। देखिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा मेरे को बात पूरी तो करनी दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। आप एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने दे रहे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया कर। ये भी पूरे देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया। मैं जानता हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल उसके बाद बोल लीजिएगा। जी। जो मैं बोल रहा हूँ, पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए। पेन ले लो आप बोलिए। आप मेरे को बीच में, आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको? नहीं, लेकिन तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। आप बोलिए। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आपको पूरा, अगर आपने मेरे को बुलाया है तो आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा चलिए, आप लिख लीजिए, मेरे को बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं था। ठीक है चलिए। आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका, चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा केजरीवाल सर ने इस गोदी मीडिया को कैसे धोया है, किस तरीके से रुला कर रख दिया है। और जैसा कि केजरीवाल सर ने बोला था कि आपको डांट पड़ेगी, आप कहोगे कि उनसे कि देखो जी मैंने उसको टोक दिया, बीच में बोलने नहीं दिया मैंने उसको, तो अपनी सफाई पेश कर रहे थे कि मैं कुछ बोल दूंगा जाकर। तो जो केजरीवाल सर ने बोला है, क्या ये सही बोला है? मतलब ऐसा हो सकता है कि गोदी मीडिया ऐसा करती हो? आपकी क्या राय है? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बाकी ये सब सुन करके तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। बाकी आपको कैसा लगा तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। क्या कहने थे कि अब मोदी जी में क्या वो बात खत्म हो गई है कि अपनी पार्टी को जीत दिला पाए? मैडम, जब मैं एक चुटकुल्ला टाइप में बताऊंगा कि जब नई नई गर्लफ्रेंड बनती है ना, तो जो उसका पार्टनर होता है बहुत प्यार करता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है। तो वैसे ही जब मोदी जी नए उभरे थे ना, तो जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया। पहली बार 250 से ज्यादा सीटें दी, दूसरी बार 300 भी पार कर दिया, और इस बार साहब तो इस जुमले में लगे थे कि 400 पार कर लेंगे, लेकिन 240 भी जनता पार नहीं होने दी। मैडम, मैंने अभी गांव में एक 400 वाली कुर्सी 240 रुपए में शर्मा जी हमने खरीद ली। अब हम सोच रहे हैं कि वो कुर्सी चलेगी कितने दिन, क्योंकि 2 पैर उसके खराब हैं। अच्छा, इस बार तो चुनाव में रोजगार का वादा किया मोदी जी ने फिर से हरियाणा में कि 2 लाख का रोजगार देंगे। कौन से वाले रोजगार का किया है? अग्निवीर बनाने वाले का कि पकौड़ा तलने वाले का कि कौन से वाले का रोजगार दिया? मोदी जी के लिए तो पकौड़े बेचना भी रोजगार है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री का है, बने पकौड़ा बेचे चले। हमारा सिलेंडर का काम, हम सिलेंडर मोदी जी को फ्री में दिया करेंगे। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा 18 24 घंटे काम बोलते हैं मोदी जी की मैं काम करता हूँ जनता के लिए। मैडम देखिए, मैं एक चीज बताऊँ, मैं गांव से आता हूँ। आपने गधा जरूर देखा होगा। गधा से महाराज चाहे 18 घंटा काम करवाइए या 20 घंटा करवाइए, काम ही करना रहता होता है। और बाकी मोदी जी तो शेर है मैडम, 56 इंच की छाती है, और शेर 18 घंटा काम करता है। शेर बता दो, कोई बता दे 18 घंटा काम, सिर्फ वो सोता है। जब भूख लगती है ना, सिर्फ खाने के लिए उठता है, बस सिर्फ खाने के लिए। मैडम, ये आप अपमान कर रही हैं प्रधानमंत्री जी का। 18 घंटा वो काम कर ही नहीं सकते। अगर 18 घंटे काम करते तो पतलून हम लोगों की उतर जाती। विदेशों में इतनी रैलियां किया है मोदी जी ने, उस पर क्या कहना है? ऊंची खाट फटा लंगोट, देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन हमको नहीं पता था मैडम कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी ऐसी वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, तो आप अपने राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। और हाँ, केजरीवाल सर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और इस बहन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और साथ में अनुराग ओझा भाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब